चिल्ड्रन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने हाइपरमेट्रोपिया से। हाइपरमेट्रोपिया एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग और फार साइटेडनेस। इसका मतलब है हमें क्या नहीं दिखाई देता है बेटा, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते। फिर से अगर हम अपनी नॉर्मल आई की बात करें, ये तीनों डायग्राम्स आपके पेपर में पूछे आते हैं। तो जो रेज दूर से आ रही हैं दे आर कन्वर्जिंग एट रेटिना, और जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है वो भी कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, रेटिना पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेस की। मायोपिया में आप लोग को बताया था क्या कॉज था, इलोंगेशन हो जा रहा था आई बॉल का, आई बॉल आपकी इलोंगेट हो जा रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर शॉर्टनिंग हो जा रही है, थोड़ी सी शॉर्ट हो जा रही, छोटी हो जा रही है आई बॉल। तो द मेन कॉज इज शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। अब अगर हम लेंस की बात करें, मायोपिया में क्या हो रहा था, आपकी रेज पहले कन्वर्ज हो जा रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो पास में ऑब्जेक्ट रखा है वो रेज आपकी रेटिना पे ना कन्वर्ज होकर इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे नहीं कन्वर्ज हो रही है, ये रेटिना के पीछे पहुँच जा रही है। अब पीछे तो नहीं जा सकती ना रेज रेटिना के, इसका मतलब है प्रॉपर कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, ये देखो। ठीक है, इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो ब्लर बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो फोकल लेंथ बढ़ जा रही है। और फोकल लेंथ कब बढ़ती है, जब स्ट्रेच होता है लेंस, जब लेंस स्ट्रेच होता है तो पतला हो जाता है, और पतला होने की वजह से उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस। आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब फोकल लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो थर्ड रीज़न क्या लिख सकते हैं हम, दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। ठीक है, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई होगी बेटा, कम हो गई होगी। तो अब आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, क्या करना पड़ेगा। अब आपसे बोला जाए बेटा ये चीज़ कम हो गई है, इसको बढ़ाना है, तो आपको उसी चीज़ को लेकर आना पड़ेगा। एंटी तो नहीं ला सकते ना, माइनस तो नहीं करना है ना, प्लस करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमें एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक कन्वर्जिंग लेंस। क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रखा था, ये रेज जाएंगी, एक बार ये कन्वर्ज करेगी यहाँ पर, और उसके बाद आई लेंस भी आपका कन्वर्जिंग है, ये भी रेस को कन्वर्ज करेगा, और ये इमेज कहाँ बना देगा, रेटिना पे। ठीक है बेटा, तो दो बार कन्वर्जेंस होगी रेस की, एक बार जो आपने लेंस लिया है कॉन्वेक्स लेंस उससे, और एक बार आई लेंस से। तो हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए विच लेंस यू विल यूज़, वी विल यूज़ कॉन्वेक्स लेंस as we have to increase the converging power, and since this is a converging lens, ये एक converging lens है, इसीलिए हम converging power को बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, convex lens. So I hope this much is clear to you. मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, causes क्या होते हैं, और उन्हें करेक्ट कैसे किया जाता है। लास्ट डिफेक्ट हमारा आता है प्रेसबायोपिया। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद प्रेसबायोपिया। Presbyopia, as I have told you, it is basically seen in old age people. और क्यों होता है, इसका रीज़न है ओल्ड एज पीपल में आप लोग की जो आईज़ है बेटा वो कॉन्टीन्यूअसली वर्क कर रही हैं। आप लोग की क्या, मेरी भी आईज़ कॉन्टीन्यूअसली वर्क कर रही है भाई, मैं पास का देख रही हूँ, दूर का देख रही हूँ, हर डायरेक्शन में देख रही हूँ, इमेज वहीं पर है, स्क्रीन वहीं पर है, ऑब्जेक्ट बार बार चेंज हो रहा है, कभी पास का देख रही हूँ, कभी दूर का देख रही हूँ। तो जो वो आई लेंस है, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जो आई लेंस है वो कॉन्टीन्यूअसली अपनी फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और उसको चेंज करा कौन रहा है, सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स उसे खींच रही हैं, उसे दबा रही हैं। स्ट्रेचिंग का, कॉम्प्रेसिंग का काम किसका है, सीलियरी मसल्स का। भाई जब आप कॉन्टीन्यूअसली लाइफ टाइम किसी से काम कराते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो थक जाएगा,
जब वो वीक हो जाएगा, जब उसकी कैपेबिलिटी स्ट्रेच करने की और कॉम्प्रेस करने की कम हो जाएगी। और वही चीज़ सीलियरी मसल्स में हो रहा है। एक टाइम के बाद जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, एंड द मेन रीज़न ऑफ प्रेसबायोपिया इज वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। और प्रेसबायोपिया क्या होता है? इन विच अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सब बता दिया है आपको, कॉज बता दिया, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। एक ही कॉज नहीं होता है। आई लेंस आपका एक जेली लाइक मटेरियल से बना रहता है, इसका मतलब होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है। धीरे धीरे क्या होता रहता है, वो लिक्विड आपका सूखता रहता है। तो वो जो आई लेंस होता है, आई लेंस खींच रहा है, दब रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक जेली है। अगर वो हार्ड हो जाएगा तो क्या वो उतना स्ट्रेच और उतना कॉम्प्रेस होगा? द आंसर इज नो। और वही रीज़न है, क्योंकि एक एज के बाद जो आई लेंस होता है वो हार्ड होने लगता है। हार्डनिंग ऑफ आई लेंस इज ऑल्सो द रीज़न why a person suffers from presbyopia. And when we are talking about its correction, अगर हम करेक्शन की बात करें तो पर्सन को मायोपिया भी है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस? कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स। और इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं बेटा? बाईफोकल लेंस। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ पर्सन्स के चश्मे कुछ इस तरीके के होते हैं, स्पेशली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो इस तरीके के लेंस लगाए रहते हैं ना, नीचे ऐसे दिखाई देता है शेप में और ऊपर ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिक्सचर है, ये आपका बाईफोकल लेंस है। अब अगर मान लो ये डायग्राम आपको आ जाए और आपसे पूछा जाए बताओ ये आपका वन लेंस है, ये आपका सेकेंड लेंस है, कौन सा लेंस कॉनकेव है और कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है, कैसे बताओगे? भाई ये नीचे है, आप ऐसे पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जो लेंस है वो रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होगा। रीडिंग पर्पस का मतलब क्या हुआ? कौन सा डिफेक्ट होगा? उसको पास का नहीं दिखता। पास का किस में नहीं दिखेगा? हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज़ होगा? कॉन्वेक्स। तो ये नीचे वाला बेटा कौन सा लेंस हो जाएगा? कॉन्वेक्स। ऊपर दूर का देखने के लिए यूज़ हो रहा है, दूर का किस में नहीं दिखता है? मायोपिया में। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉनकेव। एंड कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स इज इक्वल टू बाईफोकल लेंस। Is that clear? So I hope defects, causes, correction is clear to you. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया क्यों होता है, रीज़न क्या है, करेक्शन क्या है, और डायग्राम। ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छे से करिएगा इसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से सेकेंड हाफ चैप्टर डिस्कस करूंगी, जो है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जो फिनोमिनाज इन पे बेस्ड हैं। So till then, thank you so much. Keep practicing, keep learning.